बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिएक्शन आइज़ और मैं मोहम्मद अली। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, ये हस्सी टीवी की वीडियो है कि आखिर इंसान इस कायनात में कितनी दूरी तक जा सकता है। ये ऐसा सवाल है जो हज़ारों साल से इंसान अपने आप से ही करता चला आ रहा है। साइंस ने काफ़ी हद तक इस सवाल का जवाब दिया है, लेकिन फिर भी अभी इस कायनात की बहुत सी गुत्थियाँ ऐसी हैं जिन्हें सुलझा पाना अभी बाकी है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ भी तशरीफ़ ले जा सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। हम जब भी आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखें तो एक ना एक बार ये ज़रूर सोचते हैं कि आखिर ये हमारी कायनात कितनी बड़ी है, क्या इसका कोई किनारा भी है? अगर हाँ तो वो कहाँ पर है? और क्या हम आज और मुस्तकबिल के इंसान टेक्नोलॉजी में जितना भी एडवांस हो जाएं, आखिर खलाक के अंदर कितनी दूरी तक जा सकते हैं? खलाक दिलचस्प सवाल है। बॉर्डर है जिसको हम चाह कर भी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि हदें होंगी इस कायनात की भी। करते हुए आखिरकार कायनात का वो नक्शा तैयार कर लिया है जहाँ तक हम इंसान या हमारी मुस्तकबिल की नस्लें जितना भी कोशिश कर लें, खला के इस बॉर्डर से बाहर नहीं निकल सकती। और साथ साथ इसकी इंसान के वसाइल भी महदूद हैं। दरअसल है क्यों, और यही सब कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, जो यकीनन आपके होश उड़ा देगी। आखिर ये जहान है इतना वसीम, हमारी कायनात के फासलों की बात करें तो वो इतने लामहदूद हैं कि इन्हें किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर्स में नापा जाता है। किलोमीटर की तो हैसियत ही नहीं है। रोशनी जितना फासला एक साल के अंदर तय करती है, इसे 1 लाइट ईयर कहते हैं, जो एक सेकंड के अंदर जमीन के साथ चक्कर लगा सकती है और एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। एक सेकंड में 7 चक्कर। तकरीबन 2 लाख लाइट ईयर के डायमीटर के अंदर फैली हुई है, जिसके अंदर 400 बिलियन से भी ज्यादा सूरज हैं। 400 जाहिर है कि इतने ज्यादा सितारे हैं तो इसका मतलब है कि मिल्की वे के अंदर हर साल बेतहाशा सितारे पैदा होते होंगे। राइट? रॉन्ग, क्योंकि मिल्की वे के अंदर हर साल तकरीबन सिर्फ 3 सितारे पैदा होते हैं। 95% सिर्फ 3 सितारे हमें आसमान में इस वक्त नजर आते हैं, दरअसल वो पैदा होकर अब बूढ़े हो रहे हैं और हम इंसान इनके खात्मे के मौके पर मौजूद हैं। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता नए सितारों के बनने की तादाद वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल कम होती जा रही है। लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि कायनात फैल रही है, मजीद दूर भी होती जा रही है, जो कि दरअसल इसके मुसलसल और तेजी से फैलाव की वजह से है। 50 छोटी गैलेक्सीज और एंड्रोमेडा गैलेक्सी समेत हमारी मिल्की वे गैलेक्सी गैलेक्सीज के एक ग्रुप का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहते हैं, जिसका डायमीटर यानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक की लंबाई 10 मिलियन लाइट ईयर है। इस तरह से कई सौ लोकल ग्रुप मिलकर एक बड़ा सुपर क्लस्टर बनाते हैं, और जिस सुपर क्लस्टर के अंदर लोकल ग्रुप है इसे लिनाकिया सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो कि हमारी इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सिर्फ एक डॉट है, क्योंकि एक नुक्ते की हैसियत है पूरी कायनात में इसकी। जिसे हम देख सकते हैं, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके अंदर 2 खरब से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। 200 अरब। आज अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी आसपास की गैलेक्सीज का सफर करें तो 95% यूनिवर्स हमारी पहुंच से हमेशा के लिए दूर जा चुकी है, जो कि सोचकर डर लगता है कि हम एक लिमिट से ज्यादा खला से बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन ऐसा है क्यों, और ये सब कुछ हमारी पहुंच से दूर कैसे चला गया? दरअसल इसका ताल्लुक है हमारे कायनात की शुरुआत यानी बिग बैंग से। बिग बैंग से जब सेकंड के भी 1000वें हिस्से के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ और एक ना नजर आने वाले पार्टिकल से बड़ी बड़ी गैलेक्सीज बनने लगी। ये वो वक्त था जब वक्त का ही कोई ज़हूर नहीं था लगे और चीजें यूं तरतीब से बनने लगी जैसे इसका नक्शा पहले से तैयार किया गया था। नक्शा तो वाकई तैयार था जी, मंसूबा साजी से पूरी जहां कायनात बनी। वहाँ पर ग्रेविटी ने मिलकर गैलेक्सीज को एक दूसरे के करीब किया और यूं लोकल ग्रुप जैसे क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स बनने लगे। लेकिन एक निजाम के तहत चल रही है कायनात, और इन पर ग्रेविटी का असर इनके बेतहाशा फासले की वजह से बहुत कम था, वो मजीद तेजी से फैलने लगे, जिसका मतलब कि हमारे लोकल ग्रुप के बाहर बेतहाशा ऐसे गैलेक्सीज के स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो कि हमारे साथ ग्रेविटी ना होने की वजह से लोकल ग्रुप में जुड़े नहीं बल्कि आज तक मुसलसल तेजी से फैल रहे हैं, यानी जितना कायनात तेजी से फैल रही है। क्योंकि वुसअतें आती जा रही हैं हर लम्हे में कायनात में। मजीद दूर ना सिर्फ होता जा रहा है बल्कि इसके फैलाव की रफ्तार भी मुसलसल बढ़ती जा रही है। लेकिन हम लोग आज तक ये नहीं जानते कि इसकी असल वजह दरअसल है क्या। शायद ये डार्क एनर्जी का असर है जो कि कायनात के फासलों को फैलाने की जिम्मेदार है, यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के ये तो फिर अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। अंदर एक ऐसा बॉर्डर मौजूद है जिससे बाहर हमारी यही कायनात रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है, और जो भी गैलेक्सी एक बार इस बॉर्डर को पार कर ले वो हमारी पहुंच से हमेशा के लिए दूर जा चुकी है। हम इसे कभी भी कोई भी राब्ता नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी लाखों करोड़ों बार हो चुका होगा ऐसे गैलेक्सीज का बाहर निकलना। इस बॉर्डर को अब तक क्रॉस कर चुकी हैं। लेकिन फिर आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो सकता है कि अगर वो 95% इस बॉर्डर को क्रॉस कर चुकी हैं तो हमें आज नजर कैसे आती हैं? इसका जवाब है रोशनी की रफ्तार के खला के अंदर बहुत ही आहिस्ता होने की वजह से।
दरअसल ये गैलेक्सीज इतना दूर हैं कि हमें किसी चीज को देखने के लिए उस चीज से निकलने वाली जिस रोशनी की जरूरत होती है वो इन गैलेक्सीज से आज हमारी आंखों तक पहुंच रही है। फर्ज करें दूर से आ रही होगी, 10 लाख लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और इसके बॉर्डर पर जाने से पहले इसकी रोशनी आखिरी बार जब वहां से चली तो इसे जमीन तक पहुंचने में 10 लाख साल लगेंगे। यानी हम इसकी कौन देखेगा वो पुरानी तस्वीर को देख रहे होंगे, मगर वो 10 लाख साल पहले इस बॉर्डर को क्रॉस करके इसके पार जा चुकी होगी, मगर इसकी रोशनी हम तक आज पहुंची। यानी हम इंसान कायनात के अंदर हर सितारे और गैलेक्सी को रियल टाइम के अंदर नहीं बल्कि इसके माजी में देखते हैं। ये पूरा इंसान की तो अपनी तारीख चंद हजार साल पुरानी है। सितारे जो कि हमें आसमान के अंदर नजर आते हैं, हो सकता है कि वो कई लाख साल पहले खत्म हो गए हों, लेकिन इनकी रोशनी हमें आज मिल रही हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे सूरज की रोशनी जमीन पर 8 मिनट के अंदर पहुंचती है जमीन से बेपनाह फासले की वजह से, और अगर किसी तरह से हमारा ये सूरज गायब हो गया तो पूरे 8 मिनट तक हमें इसका एहसास ही नहीं होगा, क्योंकि इसकी पुरानी रोशनी मुसलसल 8 मिनट तक जमीन पर पहुंच रही होगी। अच्छी मिसाल दी है। इस बॉर्डर के पार की गैलेक्सीज दरअसल दिखती कैसी हैं, क्योंकि इनकी माजी की जो भी लाइट हमारी टेलीस्कोप के अंदर आएगी हम बस उसी को देख सकते हैं, और तब तक वो गैलेक्सी खुदा जाने कहां तक जा चुकी होगी देख पाएंगे, क्योंकि अब वो इस बॉर्डर से दूर हैं, लिहाजा हमेशा के लिए हमारी नजरों से दूर हो चुकी हैं। हर साल तकरीबन 60,000 सितारे इस बॉर्डर से पार जा रहे हैं, और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से लेकर अब तक 2 मिलियन सितारे इसे क्रॉस भी कर चुके हैं। अक्ल की हदों से आगे की बातें हैं। ये है कि अगर 95% यूनिवर्स हमसे दूर जा चुकी है तो बाकी जो 5% बची है, क्या हम फ्यूचर के अंदर इस तक मुकम्मल तौर पर पहुंच पाएंगे जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं? जवाब है कि नहीं। क्योंकि 18 अरब लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज जो कि हमें नजर आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन स्पेस के अंदर हमें हमारे खुद के लोकल ग्रुप तक पहुंचने के लिए भी 11 मिलियन लाइट ईयर का वक्त लगेगा। इतना जिएगा कौन? इंसान की टोटल उम्र 60 साल मान ली जाए तो सोचें कितनी नस्लें पैदा होकर बूढ़ी हो जाएंगी सिर्फ वहाँ पर पहुँचने के लिए, और वापसी के लिए भी इतना ही टाइम चाहिए। इतनी दूर तो शायद क़यामत भी नहीं है। टेक्नोलॉजी और हाइबरनेशन के जरिए बॉडी को फ्रीज करके भी अगर हम किसी तरह से खला के अंदर सफर कर पाए तो ये लोकल ग्रुप हम इंसानों की हद होगी। और जाहिर है कि लोकल ग्रुप भी फैल रहा है, लेकिन इतना तेजी से नहीं जितना इस बॉर्डर के पार मौजूद गैलेक्सीज और तमाम सितारे। हाँ, अगर लोकल ग्रुप तो भी बहुत मुश्किल है कर लिया जाए, मसलन मार्स के बाद किसी करीबी सितारे के किसी प्लेनेट पर, फिर शायद हम लोकल ग्रुप में बाकी गैलेक्सीज तक भी सफर कर पाएंगे, जो कि हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का इतना कम हिस्सा है कि आप 0 के बाद मुसलसल 10 0 और लगा दें, लेकिन ना होने के बराबर। एनर्जी इन गैलेक्सीज को मजीद टाइम गुजरने के साथ दूर कर देगी, और जो गैलेक्सीज इस वक्त करीब मौजूद हैं वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के अंदर जम हो जाएंगी। हमारी मिल्की वे के करीब मौजूद गैलेक्सी एंड्रोमेडा कुछ अरब सालों के अंदर मिलकर एक नई मिल्कोमेडा गैलेक्सी बना देगी। वो देखेगा कौन? लेकिन तब तक लोकल ग्रुप भी हमसे इतना दूर जा चुका होगा कि इसकी कोई भी लाइट हम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो इस बॉर्डर को क्रॉस कर गया होगा। जो भी नस्लें इस मिल्कोमेडा गैलेक्सी पर पैदा होंगी, इन्हें इस कायनात के अंदर सिर्फ अपनी इस गैलेक्सी के सिवा सिर्फ अंधेरी और तारीक स्पेस ही दिखेगी, जहाँ पर दूर दूर तक ना कोई रोशनी होगी और ना ही किसी चीज का कोई निशान बाकी होगा। शायद अब भी कोई मखलूक किसी न किसी हालत में उधर मौजूद भी हो। नहीं मिलेंगे और ना वो कुछ ऐसा जान पाएंगे जो कि हम आज के इंसान जानते हैं, इसलिए वो सोचेंगे कि कुल कायनात बस यही है जो कि बनी थी। कभी इंसान सोचता होता था। अंदाजे साइंस के अदाद-ओ-शुमार पर मबनी है, क्योंकि हालात बताते हैं कि आने वाले कुछ सदियों के अंदर ही हो सकता है कि क़यामत आ जाए। सो अगर हमारे पास कुछ सदियों का टाइम है तो सोचें कि हम आज तक अपने सोलर सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाए तो लोकल ग्रुप तो बहुत दूर की बात है। बहुत दूर नामुमकिन की तरफ चली जाए ये बात। ये बहुत अमेजिंग वीडियो थी, जिस तरह उन्होंने कायनात की वसअतों को बयान किया, यकीनन पैदा करने वाले की तारीफ़ बयान करती हैं। यहाँ पर एक सवाल यह है कि अगर ये कायनात इतनी वसअतों वाली है, इतनी बड़ी है और हमारे अंदाज़े से कहीं गुना ज़्यादा बड़ी है, 1000 गुना ज़्यादा बड़ी है, तो फिर इसे पैदा करने वाला कितना बड़ा होगा। वो चाहे किसी का अल्लाह है, किसी का राम है, किसी का रहीम है, किसी का खुदा है, जो भी है, जो इंसान भी किसी तरह खुदा के एक वजूद को तस्लीम करता है, वो इंसान इस वक्त अपने रब की तारीफ़ करेगा कि अगर उसने इतनी वसअतों वाली कायनात पैदा की है तो वो ख़ुद कितना वसी तर होगा। ये सारी कायनात उसने एक निज़ाम के तहत पैदा की है और एक अपने मुकर्ररा वक्त पर उसने ये सारे निज़ाम को लपेट देना है। इंसान एक मुख्तसर वक्त के लिए, या यूँ कहिए तकरीबन बेहसीयत वक्त के लिए इस कायनात में आया है। कहा जाता है कि बिग बैंग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले का वाक़या है। उस वक्त तो इंसान बिल्कुल भी इस कायनात में मौजूद नहीं था, लेकिन यह निज़ाम चल रहा था और हमेशा चलता रहेगा जब तक कि इसके ख़त्म होने का वक्त नहीं आता। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।